हेलो दोस्तों, एसएससी रैंकर में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास होने वाली है वह आपका एसएससी जीडी का जो पीवीएस क्वेश्चंस जो है उसका मैं हिंदी का क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये जो क्वेश्चंस है ये 2 फरवरी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चंस बोला हुआ है, बोल रहा है कि आपको विलोम शब्द को बतानी है। बोल रहा है कि आग का विलोम क्या होते हैं? तो आग का विलोम क्या होते हैं? पानी होते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 2 क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो श्रद्धालु है, निम्न है, आपका सामाजिक है, लेकिन यहाँ पे अच्छाई नहीं है। ये जो अच्छाई है ये आपका भाववाचक संज्ञा है। क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है, ना कि ये विशेषण है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ और अगला नंबर क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा इसमें से है? लोगे तो घड़ी मिल जाएगी। ठीक है, ये तो बात सही है, इसमें तो कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि स्वस्थ रहने वाले लोगों को वेद के पास नहीं जाना पड़ता, ये भी ठीक है। वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है। इस प्रकार आपका ये शब्द होगा, लेकिन इसमें त्रुटि है। ऑप्शन 4 में क्या त्रुटि है? यौवन वह काल है जो चरित्र का निर्माण होता है। अब यहाँ पे निर्माण गलती लिखा है। निर्माण कैसे होता है? तो निर्माण इस टाइप से होते हैं, ये न होता है। ठीक है, ना कि ये न होते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखता हूँ। और अभी तक आप 1 फरवरी का आप लोग क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिला दूंगा, वहाँ चारों शिफ्ट देख सकते हैं। आइए मैं क्वेश्चंस की ओर चलता हूँ। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है 5 नंबर, बोल रहा है कि वह उत्तम व्यक्ति है। अब यहाँ पे उत्तम का विलोम क्या होता है? उत्तम का अधम होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नाको चने चबाना का मुहावरा का अर्थ क्या होता है? नाको चने चुबाना का मुहावरा होता है बहुत तंग करना। इस टाइप से इसका मुहावरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बोल रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कि मेरे घर के सामने जो बाग है वह फूलों और लता से भरा हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है कि लता का इसमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो लता को वल्लरी कहते हैं, वल्ली कहते हैं, बेल कहते हैं, लेकिन इनको तरंग नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन आपसे बोला हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ये इसमें हुआ है। इसमें बोल रहा है कि तुम दोनों यहाँ कैसे आए? ये भी ठीक है। यहाँ मेरा कुत्ता है। ठीक है, इस भवन में 3 द्वार हैं, लेकिन यह ऑप्शंस जो आएंगे वह नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आता, यहाँ पे नया की जगह पे नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है कि वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है उसे यमुनोत्री कहा जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, बोल रहा है कि आकाश पाताल एक करना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आकाश पाताल एक करने का मुहावरे का अर्थ होता है बहुत मेहनत कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि आकाश पाताल एक करना मतलब बहुत मेहनत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि जो मुकदमा दायर करता है उसे क्या कहते हैं? इसे वादी कहा जाता है। ऑप्शन 4 क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बोल रहा है कि हमारे देश से आयात निर्यात काफ़ी होता है। इसमें से बोल रहा है कि कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? जो ऑप्शन 1 क्या है? करेक्ट है। हमारे देश में आयात और निर्यात काफ़ी होता है। हमारे देश में आयात और निर्यात काफ़ी होते हैं, जो ऑप्शन 1 क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन आपका गद्यांश दिया हुआ है। तो इसमें आपका गद्यांश आपका 5 क्वेश्चंस पूछा जाता है और ये बनाना बहुत ही आसान होते हैं। आइए मैं क्वेश्चंस को चलता हूँ। इसमें आपका बोला हुआ है कि किसी देश की जो संस्कृति को जानने के लिए वहाँ के साहित्य का पूरा अध्ययन चिंतित आवश्यक है। साहित्य के बारे में बात हो रहा है तो साहित्य हो गया। साहित्य किसी देश तथा जाति के विकास का क्या है? प्रतीक है। साहित्य से उस व्यक्ति के धार्मिक विचार और सामाजिक और संगठन, ऐतिहासिक घटना चक्र और राजनीतिक परिस्थितियों के प्रतिबिंब मिल जाता है। भारतीय संस्कृति के मूल्य आधार हमारे साहित्य के, नेक्स्ट देखता हूँ, हमारे साहित्य के क्या है? अमूल्य है। क्या है यहाँ पे? अमूल्य ग्रंथ है। अब यहाँ पे बात आता है कि अमूल्य को क्या कहा जाता है? अमूल्य का मतलब होता है कि जिसका मूल्य निर्धारित नहीं हो सके। इसका मतलब यह होता है कि जिसका मूल्य निर्धारित नहीं हो सके। ठीक है, जिसके विचार से भारत की जो आंतरिक
भारत की आंतरिक क्या है? रिक्त एकता बहने वाले विचार और संस्कृति की एकता को ढंग लाती है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ जब एकता बोला है तो यहाँ पे आपका एकता ही होंगे। नेक्स्ट आपका बोला हुआ है गद्यांश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर बोल रहा है, हमारे देश की जो बाहरी विविधता भारतीय क्या है, वामज्ञ के रूप में बहने वाली विचार और संस्कृति की एकता को ढल लेते हैं। अब यहाँ पे जो वामज्ञ है, इसका मतलब होता है कि जो लिखित साहित्य का संग्रह। ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट इसमें बोल रहा है कि जो वागम्य की आत्मा एक है, पर वह अनेक भाषाएं, रूपों तथा परिस्थितियों में हमारे सामने आते हैं। तो इस प्रकार मैंने आप लोग को हिंदी का 20 क्वेश्चंस कराया हूँ और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑन कर लेना, ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अभी तक आप 1 फरवरी का शिफ्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू।